गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो आज की ट्रेनिंग है वो है पार्ट समेशन 100 पे। तो ये पीपैप का एक डॉक्यूमेंट है। आइए देखते हैं पीपैप में जो पीएसडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट है क्या। तो सबसे पहले मैंने पीपैप का एक डॉक्यूमेंट शो किया है, इसमें फॉर्मेट शो की है। तो कहता है व्हाट इज इट, है क्या। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू टूल्ड और रिवाइज्ड प्रोडक्शन इन विच द सप्लायर कंफर्म दैट इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑन प्रोडक्शन पार्ट शो कन्फर्म टू एनसीआर रिक्वायरमेंट। मैंने ये एनसीआर है, वो हमारा कस्टमर है, उसे मैंने एनसीआर नाम दिया है। ये पीएसडब्ल्यू जो सबमिट कब करते हैं, बेसिकली ये है कि ये पीपैप कब सबमिट करेंगे। जो नया टूल्ड अप होगा, जब नया प्रोडक्ट आएगा या नया टूल्ड अप होगा, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट रिवाइज होगा तब हमें पीएसडब्ल्यू देना पड़ेगा। पीएसडब्ल्यू का मतलब होता है कि ये एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल किए, ये डिक्लेरेशन होती है उसकी। ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है पीएसडब्ल्यू का। डॉक्यूमेंट पार्ट अप्रूवल, ये पीपैप का एक पार्ट है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, इसमें प्रोडक्ट की सारी की इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें पीओ नंबर होगा, परचेज ऑर्डर होगा, ड्राइंग होगी, इसका कौन सा बिजनेस चल रहा है और उसका वेट क्या है, इवन उसका किसको हमने सबमिट किया है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल इसमें की इन्फॉर्मेशन होगी। डिक्लेरेशन दैट पार्ट मीट स्पेसिफिकेशन, और उसमें डिक्लेरेशन होगी, ये कस्टमर साइन ऑफ करके हमें देगा। जैसे एनसीआर एक कस्टमर है हमारा, तो हमें एक साइन ऑफ करके ये देगा कि आपकी पे सबमिट हो गए, एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के अंडर ये सबमिट हुए हैं। व्हेन टू यूज इट, कब कब यूज करें। प्रायर टू शिपिंग प्रोडक्शन पार्ट, ये शिपिंग पार्ट करने से पहले पहले हमें सबमिट करना होता है। तो सब तो सबसे पहले ये देखिए फिल कैसे करना है। सबसे पहले हमने पार्ट नंबर लिखना है, पार्ट नेम लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है उसके ऊपर। उसका पार्ट क्या था, पार्ट नंबर है क्या, ड्राइंग के ऊपर। शो ऑन ड्राइंग, जो पार्ट नंबर शो किया है ड्राइंग पे हमने वो फिल करना है, शो ऑन ड्राइंग पे। एंड शो सप्लायर पार्ट नंबर, और सप्लायर का अपना कोई पार्ट नंबर होगा तो वो भी हमने शो करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग चेंज, इंजीनियरिंग अगर चेंज लेवल है, उसकी डेट क्या है, चेंज लेवल की कब कब आया, चेंज लेवल कब आया। ईसीएन कोई आया होगा ना हमारे इंजीनियरिंग चेंज करते जब हमने डेवलप करना शुरू किया, तो कोई चेंज आया होगा, तो चेंज की हमने चेंज लेवल डालना है। नंबर 1 ए है, बी है, सी है, अगर कहीं उन्होंने डाला होता है 101 02 03 डाला होता है, और उसकी डेट हमने स्पेसिफाइड करनी है। एडिशन इंजीनियरिंग चेंज, अगर कोई एडिशन इंजीनियरिंग चेंज आया है तो इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड इन डिज़ाइन रिकॉर्ड बट विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्ट। जो हमने डिज़ाइन रिकॉर्ड में चेंज नहीं किया पर हमने पार्ट में चेंज किया है, तो वो भी हमने एडिशनल चेंज में डालना है। सेफ्टी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, सेफ्टी है उसके ऊपर, कोई सेफ्टी के ऊपर जो पैरामीटर होते हैं या गवर्नमेंट के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। जैसे हमने कोई पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, कोई वाटर की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, वो हमने अगर है तो टिक करनी है उसके ऊपर। यस और नो पे टिक करना है, अगर है तो यस पे करना है, अगर नहीं है तो नो पे टिक कर देना है। परचेज ऑर्डर, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें परचेज ऑर्डर जो कस्टमर का आया हुआ है कि हमने कंपोनेंट डेवलप करना है और ये इतने सैंपल देने हैं, परचेज ऑर्डर आया था वो हमें परचेज डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, तो उसका परचेज ऑर्डर का नंबर लिखना होता है हमने, और डेट डालनी होती है उसके ऊपर। उसके बाद आता है चेकिंग एड नंबर, कोई चेकिंग एड नंबर है हमारा तो वो भी हमने डालना है। इंजन चेंज लेवल है, इंजन चेंज उसका कोई चेंज लेवल है तो हमने वो भी डालना है। इसमें खास बात ये है कि चेंज लेवल जो मांगा है, चेकिंग इन मांगा है, अगर कस्टमर ने मांगा है तभी उन्हें देना है। अगर रिक्वायरमेंट है कस्टमर की तो उसमें देना है और डेट भी देनी है, अगर कस्टमर ने मांगा है तो। सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, सप्लाई इसमें सप्लायर की मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन पूरी जाएगी, मीन उसका एड्रेस कंप्लीट जाएगा, इसमें पार्ट नहीं जाएगा। अगर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका लोकेशन और उसका एड्रेस कंप्लीट जाएगा। शो कंप्लीट नेम, सप्लायर कोड क्या होगा, स्टेट उसका एड्रेस क्या है, सिटी, रीजन, पोस्ट कोड, कंट्री कोड, ये हमें पूरी डिटेल इसमें फिल करनी है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एड्रेस पूरा नोट होना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। एनसीआर, नेक्स्ट है एनसीआर सबमिशन इन्फॉर्मेशन।
एनसीआर की लोकेशन हमारे एनसीआर मैंने दिया हमारा कस्टमर गुड़गांव में है, तो मैंने उसे एनसीआर का नाम दिया गुड़गांव को। आपने लोकेशन देना, लोकेशन में कहाँ पर है, रेवाड़ी में है, मनेसर में है, कहाँ पर है, तो प्रॉपर लोकेशन देनी है उसकी। और उसमें बायर का नाम, बायर कौन है, बायर का कोड क्या है, बायर नेम बायर का कोड है, जो मैं परचेज कर रहा है उसका नाम भी होना चाहिए और उसका कोड होगा। जैसे हमने वहाँ पर किसी परचेज के बंदे को सबमिट किया, उसका कोड होगा स्पेशल, तो हमने उसके कोड को देखना है कि बायर का कोड क्या है और बायर का नाम क्या है। रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस, अगर उस ड्राइंग में कुछ ऐसे सब्सटेंस आते हैं जैसे रिच सब्सटेंस है या RHS है, उसमें कुछ आता है तो हमने येस और नो लिखना है। अगर रिच सब्सटेंस में आता है, अगर प्लेटिंग का कोई कंपोनेंट है उसमें रिच सब्सटेंस है, अल्कलाइन प्लेटिंग है, हेक्सावेलेंट प्लेटिंग है, उसमें रिच की आती है, रिक्वायरमेंट आती है। अगर ऐसे सब्सटेंस नहीं है, प्लेटिंग वाला कंपोनेंट नहीं है, तो आप उसमें नो लिख सकते हो। कैन द पार्ट आइडेंटिफाई विद अप्रूव मार्किंग कोड, अगर कोई मार्किंग कोड है जैसे UL है, CE है या ISO है सर्टिफिकेशन है आपके पास, तो आपने प्रोडक्ट के ऊपर कोई मार्किंग है तो आपने मेंशन करनी है। जैसे CE मार्किंग है, ये कंफर्मेशन यूरोपीय है, जो यूरोप में जब आपने एक्सपोर्ट करना होता है तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर लिख के देनी पड़ती है या लोगो उसके बॉक्स के ऊपर लगा के देना पड़ता है, ये हमारा नंबर है और ये हमारा CE लोगो है, तो हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो तो हमें वो लिखना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसमें यस और नो कर सकते हो। अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ रीजन ऑफ फॉर सबमिशन, रीजन ऑफ फॉर सबमिशन, ये बहुत वैरायटी में क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा रीजन ऑफ सबमिशन, ये PhD सबमिशन करना है तो किन किन रीजनों के कारण ये द्वारा सबमिट होता है। ये PPF जब इंटरव्यू लोगी तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आज जो हेडिंग है इनिशियल सबमिशन, जो पहली बार इनिशियल सबमिशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग चेंज है उसमें कोई ECN आया है तो ये तो हमें PhD द्वारा सबमिट करना पड़ता है। टूलिंग ट्रांसफ़र, रिप्लेसमेंट, रिब्रशिंग और एडिशन चेंज हुआ है तो हमें PhD द्वारा सबमिट करना पड़ता है। करेक्शन है, कोई करेक्शन की है, कोई हमें कमी लगी उसमें करेक्शन किया तो हमें PhD द्वारा सबमिट करना पड़ता है। टूलिंग इनएक्टिव, अगर 1 साल तक उसकी प्रोडक्शन चली नहीं है, वो टूल का ऑर्डर आया ही नहीं 1 साल तक, तो हमें PhD द्वारा सबमिट करना पड़ता है। चेंज टू ऑप्शनल कंस्ट्रक्शन और मटेरियल, अगर हमने कोई ऑप्शनल मटेरियल लिया है जिसकी हमने परमिशन नहीं ली तो हमें अगर हमने ऑप्शनल मटेरियल ले रखा है, कोई हमने मटेरियल चेंज किया है तो हमें PhD रिवाइज करना पड़ेगा। सब सप्लायर और मटेरियल सोर्स चेंज, अगर हम किसी सप्लायर से मटेरियल ले रहे हैं और हमने अप्रूव करा ये हमारा फलाना सप्लायर है, हमने इसे चेंज कर दिया, इस बार इससे नहीं, A से नहीं ले रहे हैं, B से ले रहे हैं, सप्लायर चेंज कर दिया सप्लायर, तो हमें PhD द्वारा चेंज करना पड़ता है। पार्ट प्रोडक्ट और न्यू एडिशनल लोकेशन, प्रोडक्शन अगर कोई लोकेशन हमें चेंज की है तो हमने PhD द्वारा रिवाइज करना पड़ता है। ऑर्डर प्लीज स्पेसिफाई, ऑर्डर कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो ये हमें कस्टमर बताएगा। ये हमारे जो थी 8, 9, 10 थी हमारी, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है रीजन ऑफ सबमिशन, क्या क्या रीजन है कि हमारा दोबारा PPF सबमिट करना पड़ता है, कौन कौन से कारणों से हमें दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ये PhD में हमेशा एडिशन रिक्वायरमेंट आती है कि हमारा PPF लेवल कौन सा लेवल है हमारा जो हम PPF सबमिट करेंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 5 लेवल होते हैं इसके PPF के, 5 लेवल होते हैं। तो लेवल 1 में क्या है, प्रोडक्शन वारंटी अपीयरेंस अप्रूवल इफ एप्लीकेबल सबमिशन, तो हमने क्या देना होता है लेवल, अगर कस्टमर ने लेवल 1 में मांगा है तो हमने PhD देना होता है, सिर्फ हमने PhD सबमिट करना पड़ता है एज पर फॉर्मेट। लेवल 2 अगर सबमिट करना है तो प्रोडक्शन वारंटी, प्रोडक्शन सैंपल एंड डायमेंशन रिजल्ट सबमिट टू NCR, तो हमें कस्टमर को PhD देना पड़ेगा। अगर लेवल 2 में कस्टमर को PhD देना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट का सैंपल देना पड़ेगा, डायमेंशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी उसकी। लेवल 3 में क्या आता है, मोस्टली कंपनियां करती है लेवल 3 में ही मांगती हैं, अगर हमारा कोई चेंज आता है लेवल 3 के डॉक्यूमेंट ही मांगती हैं, तो उसमें क्या देना होता है, प्रोडक्ट वारंटी जो हमने PhD द्वारा सबमिट करना पड़ता है, प्रोडक्ट सैंपल
हमें दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा टू एनसीआर, एनसीआर मीन कस्टमर, हमें कस्टमर को देना पड़ेगा, कस्टमर को एक पेज जो देना पड़ेगा, एक सैंपल देना पड़ेगा और कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो उसके रिगार्डिंग हमारे 18 डॉक्यूमेंट है वो हमें सबमिट करना पड़ेंगे लेवल 3 में। और लेवल 4 में क्या दिया है, प्रोडक्शन वारंट एंड अदर रिक्वायरमेंट डिफाइंड बाय एनसीआर, या एनसीआर मीन कस्टमर, हमारा एक एनसीआर है दिल्ली, तो हम लेवल 4 अगर उसने मांगा है, लेवल 4 सबसे खतरनाक होता है लेवल 4, तो हमें वो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, पेज सबमिट तो करना है हमने, पर उसके साथ जो जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, मे भी हो सकता है पीपीएफ के 18 डॉक्यूमेंट है, 18 डॉक्यूमेंट से 6 ही मांगे डॉक्यूमेंट, हो सकता है 25 डॉक्यूमेंट एडिशन रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट की हो वो मांग ले। और लेवल 5 क्या होता है, प्रोडक्ट वारंटी प्रोडक्शन सैंपल एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा रिव्यू एट सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। और लेवल 5 में क्या करेगा, ये करेगा, एक तो आप पीएसडब्ल्यू देखो, एक प्रोडक्ट सैंपल दोगे आप उसको, और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोगे वो आपके एंड पे आके, आपके फैक्ट्री में आके वो उसे वेरीफाई करेगा। सैंपल सबमिशन, सबमिशन रिजल्ट क्या आएगा, अगर रिजल्ट ऑफ डिमेंशन हम देंगे उसे, मटेरियल फंक्शन टेस्ट देंगे, अपीयरेंस क्राइटेरिया देंगे, स्टैटिकल प्रोसेस पैकेज देंगे उसे, दी रिजल्ट आर स्पेसिफाइड अगर है तो उसे देना पड़ेगा। अगर आपने ब्लैंकेट डाई बनाई है, अगर कितने कैविटी की इंजेक्शन मोल्डिंग में दे रहे हैं, जब 4G में कितनी कैविटी कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक स्ट्रोक में एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, या एक स्ट्रोक में 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ब्लैंकेट डाई डबल स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में 2 पीस निकलते हैं या 1 पीस निकलता है, वो कैविटी उन्हें बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, डेक्लेरेशन, पार्ट सबमिशन वारंटी का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेक्लेरेशन। तो हमें एक डेक्लेरेशन उन्हें सबमिट करनी पड़ती है। डेक्लेरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा प्रोडक्शन रेट क्या है, हम 8 घंटे में 10 घंटे जो हमारी शिफ्ट चलती है तो उसमें हम कितने पीस उन्हें दे पाएंगे। बेसिकली ये परचेज का काम है, जब हमें ऑर्डर मिलता है तो पहले देखता है कि 10 घंटे में 8 घंटे में हम इतनी प्रोडक्शन दे पाएंगे और इनकी कैपेसिटी क्या है, तो हमें इतने आवर्स में एक शिफ्ट में इतने पीस दे पाएंगे, वो डिक्लेरेशन देनी पड़ती है हमें। और दूसरा क्या करेंगे, एक्सप्लेनेटर कमेंट देना पड़ेगा इसमें, अगर है तो उसमें कमेंट दीजिए, आप उसमें दीजिए। सप्लाई ऑथराइज सिग्नेचर, सप्लायर ऑथराइज सिग्नेचर के होंगे उस पर, उसके सिग्नेचर होंगे, उसका पार्ट नेम, टैग नेम, टाइटल जो भी होगा, ईमेल आईडी होगा, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव उसका नाम देना पड़ेगा। ये लास्ट वाला है फॉर एनसीआर यूज ओनली, जो कस्टमर के एंड पे यूज होगा। अगर आपने पीपीआई सबमिट कराया तो ये डॉक्यूमेंट उसे साइन ऑफ करके वापस लेना होता है इसकी कॉपी। तो इसमें साइन ऑफ कराया कि मैंने जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो एज पर रिक्वायरमेंट टू एनसीआर, एनसीआर मीन कस्टमर की एज पर रिक्वायरमेंट थी, उसे फुलफिल किया है और वो कंप्लीट सबमिट हो चुका है। पीपीआई वारंट डिपोजिशन, अगर पीपीआई है तो उसके वारंट डिपोजिशन क्या है, सिग्नेचर क्या है, कस्टमर के सिग्नेचर, और पार्ट टाइम पार्ट प्रिंट जो पार्ट नेम है, और एनसीआर टैकलिंग नंबर क्या है, ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन लिए रहेगा। तो ये था पीपैप का पार्ट सबमिशन वारंट कैसे फिल करना है आपने। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी स्लाइड पसंद आई है पार्ट सबमिशन वारंट के ऊपर, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।